अहम खबर साझा करें। केएमसी ने सानिया नीफा की जिम्मेदारी बीआरटी और निजी स्टोर पर डाल दी है। केएमसी ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को भेज दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ हमना निसार से। हमना बताएगा क्या कहा गया तहकीकाती रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल। गुलशन इकबाल नीफा के करीब निजी स्टोर के सामने बच्चे का गटर में गिरने के वाक़े में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमे बल्दियात को अरसल कर दी है। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस इमरान राजपूत के मुताबिक मेयर कराची के हुक्म पर म्यूनसिपल सर्विस ने बच्चे की लाश का ऑपरेशन शुरू किया। मतन के मुताबिक गुलशन टाउन के लिंक नाले से बच्चे की लाश बरामद की गई है। मुआयने में साबित हुआ कि हादसे की वजह बीआरटी की तामीरात थी। बीआरटी खुदाई ने नाले का पूरा निकासी निज़ाम शदीद नुकसान पहुंचा है। आरजी 2 फुट को कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई थी। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मेन होल खुला रहने से सान्हा हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ये तरीकाकार और गैर मयारी ढक्कन कभी केएमसी ने इस्तेमाल नहीं किए। बीआरटी ने काम शुरू करने से कबल केएमसी को आगाह भी नहीं किया। खुदाई बीआरटी ने की और बाद में सूरत हाल का अंदाजा किया। चैद स्टोर इंतजामिया और बीआरटी की मुश्तरका वजह से बच्चा गटर में गिरा। अफसरान निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भर दिए गए हैं। जी ठीक है, हमना निसार साथ रहेगा। इस वक्त चीफ रिपोर्टर इख्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है। इख्तिदार, केएमसी ने जो तहकीकाती रिपोर्ट बनाई है उसमें जिम्मेदार बीआरटी और निजी स्टोर को बना दिया है, फिर वही हो रहा है कि मलबा एक दूसरे पर डाला जा रहा है। देखिए, ये बात तो कराची के रहने वाले पिछले कई अरसे से जानते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है वो बीआरटी रेड लाइन का काम हो रहा है। और इन दिनों जो है वो इस बात का भी फैसला किया गया था कि नीपा से हसन स्क्वायर तक जो सड़क है उसे पानी की इम्प्रूवमेंट के लिए बंद किया जाए। हैरानकुन तौर पर यह बरसाती नाला कब सीवरेज की लाइन में तब्दील हो गया, केएमसी इससे बिल्कुल बेखबर थी। बल्कि केएमसी क्या, जो टाउन इंतजामिया है, जो यूटी चेयरमैन है, जो वहाँ के कौंसिलर है, उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था कि बरसाती नाला जो है वो सीवरेज के नाले में तब्दील हो गया है। और इसकी गहराई इस कदर ज्यादा है कि बच्चे की जो लाश थी वो 1 किलोमीटर दूर जाकर एक जगह पर अटक गई और वहां से फिर इनको ये लाश मिली। ये बात बहुत आसानी थी। इस बात का ही जो है वो कहा जा रहा था कि मलबा आखिर में बीआरटी रेड लाइन के ऊपर ही आएगा, जो 2 साल से यहाँ पर जेर तामीर है। लेकिन यहाँ पर किसी भी सूरत में वाटर बोर्ड की जो नेग्लिजेंसी है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस रात ये वाकया हुआ तो जो रेस्क्यू हुकाम थे वो मुसलसल वाटर बोर्ड की जो इंतजामिया है उससे ये पूछते रहे कि उन्हें इस बात से आगाह किया जाए कि ये जो बरसाती नाला है या जो सीवरेज की लाइन है इसका बहाव किस जानिब है। वाटर बोर्ड के वहाँ के एक्सियन जिनका नाम वकार है वो इस बात को बताने से बिल्कुल कासिर थे। फिर रेस्क्यू जराए ने वाटर बोर्ड की इंतजामिया से नक्शा तलब किया, यानी कि ब्लू प्रिंट उनसे मांगे, तो वो ब्लू प्रिंट देने में भी वाटर बोर्ड की इंतजामिया नाकाम हुई। इसीलिए वहां पर जो लोग जमा हुए थे उन्होंने ये फैसला किया कि वो न सिर्फ इस लाइन की खुदाई कर देंगे बल्कि एक्सीवेटर मंगा के इसके जहां तक। अच्छा इक़्तिदार, क्या लगता है ये रिपोर्ट तो सेक्रेटरी बल्दियात को भेज दी गई है, दिखता क्या है, क्या किसकी हुदूद है, कौन जिम्मेदार हो सकता है, बज़ाहिर क्या दिखता है, क्या लग रहा है आपको इस पर? देखिए, आज सुबह जो फुटेज मौसूल हुई है जिसमें वाक़े को होते हुए दिखाया गया है उससे तो किसी भी सूरत में स्टोर इंतजामिया को बरी ज़िम्मा नहीं किया जा सकता। एक ऐसी जगह जहां आप अपने क्लाइंट्स के लिए गाड़ियों को पार्क करवा रहे थे, वहां पर आपकी स्टोर में आने वाले लोगों की गाड़ियां पार्क थी, वहां पे अपने हिफाजती इंतजाम आपने क्यों नहीं किए? उस जगह को सिर्फ क्या आपने कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया हुआ था? वहां पर एक ठेकेदार रखा हुआ था जो कि गाड़ियां पार्क करवाता था और पैसे लेता था। और अब ये बात जब सानिया हो गया तो स्टोर इंतजामिया ने कम से कम 3 दिन तक इस फुटेज को छुपा के रखा। पुलिस की अनथक मेहनत के बाद जो ये फुटेज सामने आई कि वाकया कैसे हुआ। सबसे पहले जो हमारी जो इस रिपोर्ट के अंदर स्टोर इंतजामिया को इसका कसूरवार ठहराया गया है वो कुछ हद तक दुरुस्त लगता है। फिर जिस तरह कराची में जानते हैं पिछले 3 साल से जो यूनिवर्सिटी रोड का हाल है मलिर कैंट से लेके। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, इस हवाले से आपने अपडेट किया।